कि आपको कहाँ से ये शौक पैदा हुआ कि आपने कहा कि मैं टीचिंग का ही शोबा चूज़ करूँगी या इस तरफ जाऊँगी या सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन का काम करेंगी? कि मुझे किसी ने राय नहीं दी। मेरा शुरू से खुद ही शौक था कि मैं एक ऐसी फ़ील्ड में जाऊँ, जहाँ पे मैं कुछ कर सकूँ। तो मुझे इस फ़ील्ड में आके ऐसा लगा कि मैं बहुत सारे तुलबा की तरबियत कर सकूँ। तामीर किया तो जिसने पाकिस्तान को भी फ़ायदा दिया और मौजूद किया। अच्छा, आप ये देखें कि उस्ताद सिर्फ़ तुलबा पैदा नहीं निकाला ना, स्टूडेंट्स की तामीर नहीं निकाला, बल्कि इसके साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी पैदा करते, हमारे कर सके। इसका मतलब ये है कि जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी है कि इसने टीचर के किरदार पे मुतासर किया है। ऑफ़ कोर्स टीचर का किरदार अब टीचर अपने किरदार के अंदर सिर्फ़ किताब को तो नहीं ला रहा ना। कि आज के दौर के अंदर टीचर को किन चेंजेस का सामना करना पड़ता चैलेंज है ना, वो स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो गया है। है। और एचईसी की तरफ से या ऊपर से कोई पॉलिसी आती है तो वो किस चीज़ का फेस करते हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर को फंड्स का मसला बहुत ज़्यादा है। मेरे तालीम बनने के बाद डॉक्टर साइमा अज़हर ये 5 काम टीचर का काम करेंगी ताकि किसी के लिए आसानी हो और ये 5 काम स्टूडेंट का काम करे चलना। अच्छा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो असातिज़ा का सबसे बड़ा एक मसला है सैलरीज़ का, उसमें हम इज़ाफ़ा करेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि हमारा उस्ताद वो तबका है जो मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा पिस्ता चटा रहा है। तो आपके नज़दीक तलबा यूनियन बाहर होनी चाहिए। तल तलबा यूनियन इन पॉजिटिव सेंस। रहमान रहीम पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ अज़्ज़ाम ज़ाकिर। आप तमाम लोगों को एक बार फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान बड़े अहम हैं और बहुत ही अहम है, समय के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और इस वक्त माशरे की कंस्ट्रक्शन के अंदर और सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने अहम किरदार भी अदा करते हैं। तो आज मिलाते हैं आपसे डॉक्टर साइमा अदर से। मैडम के कहिए से आप कैसे? हम सबसे पहले आपने वक्त दिया और आपको अपनी पॉडकास्ट के अंदर वेलकम भी करते हैं। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बिफोर दिस भी मैं पॉडकास्ट कर चुकी, अच्छा कर चुकी ऐसी काम बिफोर दिस भी कर चुकी हूँ, तो ये हमेशा ही एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। मुझे बताया कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने के बाद कैसा लगा? वो भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपने। वो इस्लामी यूनिवर्सिटी से मेरा एमएस है, और गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो आपकी फीलिंग्स एज़ अ ऑनर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एमएस और पीएचडी में गोल्ड मेडल लेना एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट्स के बाद आप इसको हासिल कर सकते हैं। वैसे आप इसको हासिल नहीं कर सकते, इसके लिए इसके पीछे आपकी बहुत सारी एफ़र्ट्स आपकी शामिल होती हैं, और ना सिर्फ़ आपकी, बल्कि आपके उस्तादों की एफ़र्ट भी आपके साथ। फिर ये सवाल है मेरा आपसे पहला पहला कि आप हालात तो अक्सर चलते रहिए हो सकता है कि आपको कहाँ से ये शौक पैदा हुआ कि आपने कहा कि मैं टीचिंग का ही शोबा चूज़ करूँगी या इस तरफ जाऊँगी या सोसाइटी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगी? जो कोई शौक था या बाद में भी शौक बना या किसी ने आपको राय दी? किसी ने राय नहीं दी। मेरा शुरू से खुद ही शौक था कि मैं एक ऐसी फ़ील्ड में जाऊँ, जहाँ पे मैं कुछ कर सकूँ। तो मुझे इस फ़ील्ड में आके ऐसा लगा कि मैं बहुत सारे तुलबा की तरबियत कर सकूँ, कि बहुत सारे कुछ ना कुछ हमसे सीखेंगे, और जब हमारे ही ये स्टूडेंट्स हमसे सीख के किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसास होता है। आपके नज़दीक उस्ताद ने क्योंकि उस्ताद के बगैर तो मुझे लगता है कि माशरा नामुमकिन है। क्योंकि उस्ताद होगा तो माशरे की तामीर होगी। तो इस वक़्त उस्ताद थे ऐसे कौन-कौन से लोगों को तामीर किया जिसने पाकिस्तान को भी फ़ायदा दिया और आप ये देखें कि उस्ताद सिर्फ़ तुलबा पैदा नहीं निकाला ना, स्टूडेंट्स की तामीर नहीं निकाला, बल्कि इसके साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी पैदा करते। हमारे बहुत सारे जजेस भी जो हैं, वो भी उस्ताद ही पैदा करता है। इवन दैट कि हम किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, तो हर फ़ील्ड के अंदर निकला हुआ जो भी सियासतदान होगा, कोई सहाफ़ी होगा, कोई वकील होगा, या किसी जज के ओहदे का होगा, या कोई मिनिस्टर होगा, सारे के सारे लोग उस्ताद पैदा करते तो कायद-ए-आज़म भी उस्ताद ही पैदा किया था। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल हैं। और लामा इकबाल, तालीम हासिल की इन्होंने, और तालीम हासिल करेंगे, कहाँ से करेंगे, और वो तालीम आपको देगा उस्ताद देगा। तो बेसिकली बैक एंड पे उस्ताद है, उसके बाद फिर हम अपनी एबिलिटीज़ को, या तुलबा अपनी एबिलिटीज़ को, या लोग अपनी एबिलिटीज़ को जो है, वो साथ में शामिल करके किसी मकाम पे जाते। पढ़ते रहेंगे अगर टीचर ना होता माशरे के लिए, तो माशरे की तामीर होती या बहुत मुश्किल था? अगर उस्ताद ना होता, तो फिर
ये एक मुआशरा ना होता। बिल्कुल। मुआशरा क्यों ना होता कि हम सारे के सारे किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ना हो सकते, इंडिविजुअल सोच रखते, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ जाते। और जैसे हमने उस्ताद एक मुआशरा तामीर करता है, वो तामीर ख़त्म हो जाती है। आप जैसे आप आपकी एग्ज़ाम्पल, हमने आपकी अपनी राय होती, मेरी अपनी राय होती, थर्ड, फोर्थ की अपनी राय होती, और हमारे जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करने वाला कोई ना होता। मैं अपने पॉइंट पे स्टैंड करती, आप अपने पॉइंट पे स्टैंड करेंगे, या बाकी तमाम लोग अपने-अपने पॉइंट्स पे स्टैंड करते। जब उन पॉइंट्स को सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं होगा तो माशरा तामीर नहीं हो सकता। मुआशरे के अंदर अभी कह लें कि एक किस्म का बिगाड़ होगा, और हम एक किस्म का प्रॉपर जो डिसिप्लिन सोसाइटी है वो कायम नहीं कर पाएँगे। ये पुराने ज़माने के टीचर करना या ओल्ड रहे जिससे पहले थे जिन्होंने कारिज़म को और इन बड़े-बड़े लोगों को तालीम दी। उन टीचर्स में और आज के टीचर में कोई फ़र्क है या सेम ही है? तरबियत के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कॉम्पिटेंसी के अंदर जिस तरीके से भी देखा जाए, कोई फ़र्क है या सेम ही है, इसी तरह ही दामिक कर रहे हैं? आज के दौर में और पुराने उस्ताद के अंदर बहुत फ़र्क है। पुराने उस्ताद को हम देखें तो वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे। बट देख हम आज का देखें उस्ताद, तो आज का उस्ताद जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को लेके चल रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर हम चल नहीं सकते। अच्छा, पुराने दौर का जो उस्ताद था, 2-3 पॉइंट्स में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पुराने दौर का जो उस्ताद था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक लर्निंग मेथड जिसको हम कह लें, या इल्म दे रहा है सिर्फ़। आज का उस्ताद क्या कर रहा है, इल्म देने के साथ-साथ तुलबा के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा कर रहा है, तुलबा को स्किल्स दे रहा है। तुलबा के साथ जो उस्ताद का रवैया है, आज के उस्ताद का रवैया वो फ्रेंडली है, और उसके साथ-साथ कोऑपरेशन पाई जाती है। लेकिन अगर हम ओल्ड मेथड की तरफ चले जाएँ तो जो हमारे पुराने उस्ताज़ कराम थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल था ही नहीं। और सब बहुत सी क्यों डाल का, और वो क्या करते थे कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एक गैप था वो कायम था, और उनका डांट डपट वाला रवैया था। और जो आज का उस्ताद है, वो डांट डपट की बजाय प्यार मोहब्बत नरमी के साथ और एक दोस्ताना रवैये से बच्चे की तरबियत का। हाँ, कि जो पुराने ज़माने का टीचर था वो ट्रेडिशनली और तहज़ीब और सकाफ़त की तालीम दे रहा था। लेकिन वो इल्मी और फ़िक्री नहीं दे रहा था। मतलब तहकीकी कह लें या एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी की इजाज़त नहीं दे रहा। बस लेकिन एक बहुत बड़े-बड़े गुज़रे हैं, जाबिर बिन हयान, फ़िज़िक्स का जाए, केमिस्ट्री में जाए, तो वो भी तो मुसलमान थे और उनको भी तो हमारे हर दौर में गुज़रे, फिलोसफर्स हमारे हर दौर में गुज़रे, तामीर करने वाले हमारे हर दौर में गुज़रे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेथड्स की। तो मेथड क्या था? ओल्ड मेथड था। वो आप लिखो कि पास्ट के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी आज हो गई है। तो हम पास्ट के अंदर वही तरीके थे जो उस दौर के हिसाब से थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हम वो पास्ट वाले तरीके नहीं अपना सकते। आज के तरीके हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो रहा है। वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे डेवलपमेंट होती चली जाएगी, वैसे-वैसे हमारे मेथड्स चेंज होते जाएँगे। अब आप ये देखें, इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है वो एआई क्लासरूम्स हो जाए। बिफोर दिस तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बिफोर दिस क्या सिस्टम था जो हम बात कर रहे थे, हमारे पास किताबें थी। हम सिर्फ़ उन्हीं किताबों से पढ़ रहे थे और वही हमारा एक लर्निंग का प्रोसेस था। आज हमारे पास क्या बहुत सारे टूल्स हैं। आज सिर्फ़ किताबें नहीं हैं। आज हमें किताबों के अलावा ये जो टूल्स हैं हमारे सारे, गूगल आ गया, हमारे पास विकिपीडिया आ गया, हमारे पास जो जितनी भी अभी के लिए टूल्स हैं वो हमें तालीम दे रहे हैं। उस्ताद तो तालीम दे ही दे रहा है। जो उस्ताद तालीम दे रहा है, हाँ, उसमें तुलबा अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा कैसे करता है कि साथ में वो इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करता है। नहीं, तो ये फ़र्क है पुराने और आज के दौर। एक मायने में ये भी कहा कि टीचर बहुत सख्त थे और स्टूडेंट से बहुत डरते हैं। आजकल टीचर बहुत नरम है और स्टूडेंट टीचर से नहीं डरते। तो आपको ये लगा नहीं है टीचर को वैसे? आप भी कर रही हैं ज़ाहिर-सी बात टीचर ही हैं, तो आपको लगा नहीं तो हमें सख्त होना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो आगे बढ़ रहा है या हमारी इज़्ज़त तो करे ना। सख्ती का जो अमल है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हम इस सख्ती को पुराने दौर के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो आज का बच्चा सख्ती बर्दाश्त ही करेगा, भाग जाएगा। तालीम भी हासिल नहीं करेगा। वो छोड़ के चला जाएगा कि यहाँ के उस्ताद ऐसे हैं। इसलिए वक़्त और हालात के साथ उस्ताद को अपना रवैया बदल
मतलब बदलना उनकी मजबूरी बनी। जदीद हालात के मुताबिक तो बदलना मजबूरी है ना। देखिए जैसे वक्त और हालात के साथ चीज़ें बहुत तरक्की कर रही, डेवलपमेंट्स आ गई हैं। इसी तरह से ज़रूरी है कि उस्ताद भी अपना रवैया बदले। अब उस्ताद सिर्फ एक किताब के ऊपर फोकस नहीं करते। हम किताब बता सकते हैं बट फोकस करने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की हद तक लर्निंग को महदूद करना नहीं है। उन तमाम टूल्स को यूज़ करके तालीम देना है जिससे बच्चा सीखेगा, क्योंकि ये सोसाइटी के साथ चल। आपने चीज़ वही अच्छी की है कि एक उस्ताद को ना तक महदूद नहीं होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट तक। तो आपके नज़दीक उस्ताद को हर फ़न मूला अक्सर कहा जाता है आम लफ्ज़ों में, या उसको तमाम तर चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन या फिर जिस पे जिस सब्जेक्ट अगर उसने कोई डिग्री उठाई थी है, बस उसी के बारे में उसे पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और उसने केमिस्ट्री के अंदर ही एमएस, पीएचडी सब कुछ किया है। तो उसको सिर्फ़ केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, या फिज़िक्स, बायो, मैथ्स के बारे में इसको पता होना चाहिए? या टीचर को सिर्फ़ किताबों तक ही महदूद होना चाहिए, आगे वो ना जाए, मतलब सोसाइटी के बारे में स्टूडेंट को ना बताएँ, सियासत के बारे में उनको ना बताएँ, बाकी जितनी भी है शो पे। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपकी स्पेशलाइज़ेशन किस चीज़, वो बहुत मैटर करती है। जिस चीज़ में आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, जिस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, वो सब्जेक्ट आपको आपकी फ़ील्ड का एक्सपर्ट बनाता है। एक्सपर्टीज़ आपकी अपनी जगह हो गई, बट वो एक्सपर्टीज़ आप स्टूडेंट को दे रहे हो। हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोशल साइंसेज़ है, कोई भी एक सब्जेक्ट हम ले लें, तो वो एक लिमिटेड महदूद है, उस तक हम रहेंगे। बट जो दूसरा हम इसके साथ मैटर इंक्लूड करें कि वो मैटर क्या होगा कि हम सिर्फ़ उस सब्जेक्ट की एजुकेशन नहीं देंगे, बल्कि हम तरबियत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, स्किल्स देंगे। आज के स्टूडेंट को नॉलेज देने से ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। बात मैं ये समझता हूँ, क्यों समझती हूँ? क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और यूनिवर्सिटी का मेरा एक्सपीरियंस है और 13 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि पहले का स्टूडेंट जितना ओबीडिएंट, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज़ था, आज का स्टूडेंट उतना डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है। ओबीडिएंट भी नहीं है। नहीं, ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरत तरबियत की नहीं है फिर? ट्रेनिंग तरबियत इन सेंस अच्छा। ट्रेनिंग तरबियत ही है ना। ट्रेनिंग को आप ट्रेनिंग स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं, हाँ, तरबियत की बात है, ट्रेनिंग तरबियत। हमें उनको बताना है, डिसिप्लिन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना और रूटीन बनाया। ये बताएँ कि आज के दौर के अंदर टीचर को किन चेंजेस का सामना करना पड़ता है? मौजूदा दौर के अंदर, ट्रेंडिंग दौर के अंदर, ये जो ट्रेंड चल रहा है 2025 का ट्रेंड। 2025 के ट्रेंड के अंदर डॉक्टर साइमा आज़ाद को कौन फेस चेंजिंग का सामना करना पड़ता है? अच्छा, सबसे पहला जो चैलेंज है ना, वो स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो गया है। जो माइंडसेट द दौर में डिफरेंट नहीं रहे। नहीं, बिफोर दिस जो माइंडसेट स्टूडेंट का था, वो बहुत माइंडसेट पॉजिटिव था। अब आज के स्टूडेंट की अप्रोचेस डिफरेंट है। अप्रोचेस डिफरेंट होने की वजह से माइंडसेट चेंज हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, पहले की अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो इन्वॉल्व वो भी थे, बट क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता। आज का जो पेरेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमें उन पेरेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। उनको सैटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है, हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है। जिस तरह हमने कहा कि वक़्त के साथ-साथ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ तो जा रहे हैं, बट हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज़। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटियों के हालात भी देखें, तो हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। मीन्स कहने का मकसद ये है कि वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक उस्ताद को फेस करने पड़। अच्छा, इसके साथ-साथ हम जो बार-बार बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, इसके साथ-साथ जो हमारे पास एआई टूल्स आ गए हैं, कहते इस स्कॉट पॉइंट इस पे स्टूडेंट को जो है वो टीचर के मुकाबले में ला खड़ा किया है। स्टूडेंट को हाँ, वो कैसे? देखो एआई टूल्स हैं, जो हम पढ़ाएँगे स्टूडेंट वो उससे पहले पढ़ गया। हर क्या गया। तो फिर हमें अपने नॉलेज को इतना इंक्रीज़ करना है, इतना एनहांस करना है कि हम उस स्टूडेंट के क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। इसका मतलब ये है कि जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी है, इसने टीचर के किरदार पे मुतासर किया है। उस टीचर का किरदार, अब टीचर अपने किरदार के अंदर सिर्फ़ किताब को तो नहीं ला रहा ना, किताब तक महदूद नहीं है। टीचर भी अपने किरदार के अंदर वो तमाम टूल्स यूज़ कर रहा है जो आज के मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं। कभी टीचर को इस जो मॉडर्न टेक रहा है,
एरा, इसके अंदर को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस कैसे सर? ठीक है और उन चैलेंजेस को हमने फेस करना है और इंशाल्लाह ताला हम फेस कर भी रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला उसको उसमें कामयाब भी हो जाएँगे, इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं, वो ज़ाहिर-सी बात है, टीचर हैं तो वो सक्सेसफुल तो रहेंगे, माटी की तामीर कर रहे हो, उस्ताद रूहानी लोग, माँ-बाप नहीं होते। तो ये बताइए कि एक टीचर की माशरती तब्दीली में क्या-क्या किरदार होता है? एक माशरे की, एक सोसाइटी की? टीचर का जो माशरती तब्दीली में सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी सबसे पहला रोल जो है वो पॉजिटिव सोच है। स्टूडेंट की बात करें या सोसाइटी की हम बात करें, उस्ताद कहीं पे भी जाएगा तो वो करैक्टर बिल्डिंग कर रहा है। चाहे वो घर में है, चाहे वो माशरे में है, चाहे वो किसी तालीमी इदारे के साथ अटैच है। तलबा की सोच को बदलता है, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ लाता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कहीं न कहीं अप्रोच नेगेटिव थी, थोड़ी-सी उनकी किरदार साज़ी करने से उनकी सोच में मुआज़रा तब्दीली आई। उसके बाद पीस कैसे कायम हो सकता है? लो उस्ताद का सबसे बड़ा किरदार है कि अमन कायम करें। जब वो भी बेसिकली करैक्टर बिल्डिंग से ही आएगा। हम गाइडलाइन देंगे तुलबा को, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम फिर बार-बार एक ही बात करते हैं कि ये सिर्फ़ फ़िल्म देना ज़रूरी नहीं है। आज के जो तुलबा हैं या आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्किल्स देना उस्ताद का काम है। उनके अंदर पॉज़िटिव सोच लाना उस्ताद का काम है। ये जो हमारी इंटर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस माइंडसेट को चेंज करना उस्ताद का काम है और समहाउ उस्ताद इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल है। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से बिलॉन्ग करते हुए तुलबा देखे, जिन को रहनुमाई देकर उस्ताद ने उनकी सोच को बदल दिया। और ये सबसे बड़ा ऑनर होता है एक उस्ताद के लिए जब उसका स्टूडेंट उससे कुछ सीख लेता है। टीचर के अंदर टीचर का किरदार होना किस तरह चाहिए आपके लिहाज़ से? कि टीचर को मुस्तकबिल के अंदर या आने वाले जो भी वक़्त है, उसके अंदर टीचर को इस तरह का होना चाहिए ताकि वो जो स्टूडेंट है वो उसको रोल मॉडल समझे, उससे वो सीखे, तो उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ़ के ऊपर। तो आप नज़दीक फ्यूचर के अंदर उस टीचर का किस तरह होना चाहिए कि ये चीज़ें ये अपने अंदर लाएगा ज़रूर? चाहे आपके नज़दीक कोई भी टीचर जब वो तहिया कर लेता है, ये डिसीज़न कर लेता है कि मैं टीचर की फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ, तो आपके नज़दीक उसके अंदर कौन-कौन सी क्वालिटी अंदर लानी चाहिए टीचर बनने के बाद? उस्ताद के अंदर मुस्तकबिल में जो नए उस्ताद हमारे पास आएँगे, उनके अंदर बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पेशेंस जितना ज़्यादा पेशेंस होगा, उतनी अच्छी तरबियत हम कर सकेंगे। दूसरा जो स्किल्स हैं, वो अब उस्ताद को भी सीखने की ज़रूरत है। जितने भी जदीद टूल्स आ गए हैं, वो सारे उस्ताद भी सीखेगा। तीसरी बात ये हो सकती है कि हमारा जो मुस्तकबिल का उस्ताद है, वो सख्त उस्ताद नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने रवैये के इतना फ्लेक्सिबल करे कि वो तुलबा की तकलीफ कर सके। ये जो मेन 3 चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और जो हमारे जो तुलबा के अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी है, वो उस्ताद को सीखनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों से उस्ताद बेहतर तरीके से तुलबा की तरबियत कर सकता है, वो गाइडलाइन दे सकता है। ये जो उस्ताद जो बन रहे हैं या साथ जो भी हैं, वैसे आप नज़दीक उनको तरबियत किस तरह की देनी चाहिए? जो भी टीचर आए, जब उससे कोई वर्कशॉप हो जाए या वो टीचर को फ़ील्ड को चूज़ करे, तो उसकी तरबियत होनी किस तरह की चाहिए एक टीचर की? क्योंकि वो मास्टर की तामीर कर रहा है। घर वाले जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उसकी सब सारी ज़िम्मेदारी टीचर के ऊपर ठहरी हुई है कि ये जो कुछ करेगा, जो कुछ करेगा ये टीचर करेगा। तो आपके नज़दीक एक टीचर की तरबियत होनी किस तरह की चाहिए? कौन-कौन सी तरबियत करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास एक एज़ अ रोल मॉडल मौजूद है। जो चीज़ें उनके किरदार के अंदर थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर हम उन तमाम चीज़ों को एक उस्ताद के किरदार के अंदर शामिल कर दें, तो हम एक बेहतरीन माशरा तश्कील दे सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों के साथ, बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनका जो रवैया था, वो उनके साथ बेहतरीन था। उस्ताद का किरदार, उस्ताद का एक्शन, उस्ताद का एटीट्यूड, उस्ताद का बिहेवियर,
उस्ताद का बोलचा, अगर हम इन तमाम चीज़ों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी सिफ़ात ले आए, तो हम एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। हमारे यहाँ आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। उस्ताद के अंदर भी बहुत एग्रेशन है और सुलबा के अंदर भी बहुत दोनों एटीट्यूड में यस, इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत जो टीचर होता है उसको सिर्फ तालीमी निज़ाम तक ही महदूद होना चाहिए, या उससे खुद ही वो काम करे। मादे में सिर्फ तालीम महदूद नहीं है, इल्म देने तक महदूद नहीं है, बल्कि वो इसके साथ-साथ स्टूडेंट का दोस्त भी होगा, उसके साथ ताउन भी करेगा। जहाँ तुलबा को उनकी रहनुमाई की ज़रूरत महसूस होगी, उनकी रहनुमाई भी करेगा। मतलब इसके बगैर स्टूडेंट का उस्ताद का रिश्ता था ही है उस इस पर जो टीचर्स है वो किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, किसी मसाइल का टीचर्स को तो सर ये टीचर स्टूडेंट का नहीं सामना करना पड़े, टीचर को या एजुकेशन सेक्टर के अंदर किन चीज़ का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर HEC की तरफ से या ऊपर से कोई पॉलिसी आती है तो वो किस चीज़ का सब फेस करते हैं वो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल जो मे बी ओपन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं कर ले कोई अपनी या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अ, सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर को फंड्स का मसला बहुत ज़्यादा है, जिसका एक कुस्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास यूनिवर्सिटियों के अंदर लैक ऑफ रिसोर्सेज है। हमारे क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स इवन तक नहीं है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये कहें कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ तुलबा तक महदूद है, वो सिर्फ तुलबा तक महदूद नहीं है, वो असातिज़ा के अंदर भी मौजूद है, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स है। हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये टीचर के अंदर भी ये पाईदारी ये पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सिर्फ टीचर एक क्यों दर्द है, कभी सोचा है आप टीचर हैं ज़ाहिर सी बात है कि ये आखिर क्यों हम एक दूसरे के पीछे बड़े होते हैं यार। मैं चाह रहा हूँ कि ये आपका बेटा आगे ना बढ़े, आप चाहेंगे ये आगे ना बढ़े। वो क्योंकि हम एक-दूसरे को ओन नहीं कर पाए। अगर हम एक-दूसरे को ओन करना शुरू कर दें, तो किसी की भी एबिलिटी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? जो क्वालिटीज़ मेरी हैं, वो मेरे अंदर है। जो किसी सियासतदान की क्वालिटी है, वो इसके अंदर है। जो किसी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की क्वालिटी है, वो उसके अंदर है। कोई स्टूडेंट अफ़ेयर का इंचार्ज है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ है। जब हम इंडिविजुअल हर किसी की क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएँगे। कमी की वजह नहीं बनी, हम एक दूसरे को कामयाब होते देख ही नहीं रहे। प्रॉब्लम्स के अंदर ये एक फैक्टर इन्वॉल्व है कि जब हम किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते और बैक एंड पे उसकी लेग पुलिंग करते हैं और उसके लिए मसाइल खड़े करते हैं, तो कहीं न कहीं वो उस शख्स की कामयाबी में रुकावट ज़रूर बनता है। हमें किसी भी इंसान की कामयाबी में रुकावट नहीं बनना, बल्कि उसके साथ कदम ब कदम चलना। सही है, वो क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी वो उसकी अपनी एबिलिटी है जो वो कर रहा है। हमारी अपनी एबिलिटीज़ है जो हम कर रहे हैं, तो हमें उसका साथ देना है, ना कि उसकी हमें लेग पुलिंग करनी। बस इस माइंडसेट को चेंज करना है और वो माइंडसेट इंडिविजुअल भी चेंज कर सकता है एज अ जब हम अपने इंडिविजुअल ओन पर अपने अंदर अपने किरदार के अंदर ये तमाम चीज़ें ले आएंगे, तो वो आपके साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर मिसाइल का ये बहुत सारे इशू का सामना करना पड़ता है। तो वैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे सामने डॉक्टर साहिबा अंदर बैठी हुई है, वज़ीर तालीम बैठी हुई है, तो आप ऐसे कौन से 5-5 काम करेंगे? 5 काम आपके टीचर के करने हैं ओके। और 5 काम आपके स्टूडेंट के करो, कि ये मैं वज़ीर तालीम बनने के बाद डॉक्टर साहिमा अज़हर ये 5 काम टीचर का काम करेगी, ताकि चीज़ों के लिए आसानी हो, और ये 5 काम स्टूडेंट का काम करेगी ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी है। ये 5-5 हमें काम हम आज नाम के लोग हैं, 5 काम आपके स्टूडेंट के जवाब हैं। जो मैं जो आप वज़ीर तालीम बनने के बाद ये 5 काम आप स्टूडेंट के लिए करेंगे, चाहे वो स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो साजा का सबसे बड़ा एक मसला है सैलरीज का, उसमें हम इजाफा करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि हमारा उस्ताद वो तबका है जो मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा पिसता चला आ रहा है। जी भाई। ठीक है? दूसरा जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं हम उनको बढ़ाएँगे। ठीक हो गया। तीसरा हम जो जदीद टेक्नोलॉजी है कोशिश करेंगे कि वो तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। सही हो गया। चौथे स्टेप पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए। सबसे जो पहला पॉइंट है ना मेरे ख़्याल में वो ये होना चाहिए कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस का चिवार में। क्योंकि मुआशरे की तश्कील जो है वो उस्ताद का है इस्तात और उस्ताद को भी कहीं न कहीं ट्रेनिंग की सेंटी के रूप और आखिरी पॉइंट कि हम उस असातिज़ा के लिए जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है उसको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ये 5 जो काम है उस्ताद के,
ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये आप बैठी होती मेरी तालीम की कुर्सी के, तो ये 5 काम लाज़ी ज़रूर है, क्योंकि ये वो 5 काम हैं, जो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं असाज़ा की तरक्की में रुकावट है। हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं, हमें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं, हम जितनी एफ़र्ट कर रहे हैं खुद से कम नहीं है। जब हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के असाज़ा को ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमएस और पीएचडी लेवल के ऊपर एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर देंगे कि वहाँ वहाँ से फैकल्टी भी इसको यूज़ कर सकती है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज का जो तरीक़ाकार है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी एफ़र्ट हम खुद कर रहे होते हैं। सबसे पहला काम जैसे हमने कहा ना कि ट्रेनिंग सेशंस जो है फैकल्टी के लिए भी ज़रूरी हैं, वो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं वो स्टूडेंट के लिए हैं। वो यूनिवर्सिटी आने से पहले यूनिवर्सिटी भी तो करनी है यूनिवर्सिटी आने से पहले इंटर के बाद जब स्टूडेंट बीएस लेवल में जाता है तो उसके लिए पहले सेशन ज़रूरी होने चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा कॉस्टली सेशन नहीं चाहिए तो पर बेहतरीन रहना चाहिए। अच्छा। दूसरा तीसरा तुलबा का जो है, ये जो सोसाइटी कौंसल्स बना दी गई हैं, इनके जो लीडर्स हैं, उनकी तरबियत की ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ना मैं ये समझती हूँ कि कौंसल भी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होगा, क्योंकि हमारे पास लीडर्स बनते हैं। तो आपके नज़दीक तनख्वाह ज़मीन बाहर होनी चाहिए। तलबा यूनियन इन अ पॉजिटिव सेंस। बिल्कुल बेहतरीन रहा है। ये भी आया कि आपकी बात काट रहा हूँ कि जब तलबा यूनियन मौजूद थी, तो तलबा ने वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को भी घुटिया टेकने पे मजबूर किया। हकीकत है। ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, जो यूथ होती है, वो रेवोल्यूशन ला सकती है। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत बड़ी बांग्लादेश की बांग्लादेश राइट, तो इसलिए यूथ रेवोल्यूशन लाती है। लेकिन अ, हम हमारे पास जो इख्तियारात हैं, उनका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए मैंने पहली बात कर दी कि ये सब होना चाहिए। मेरी राय ये है, इट्स माय ओपिनियन, लेकिन पॉजिटिव वे और उन लीडर्स को जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए प्रॉपर सेशन जब यूनिवर्सिटी में आए, तो उसको इतनी सहूलत या इतनी फैसिलिटी देनी चाहिए कि वो वहीं से कम्युनिटी पॉलिटिक्स सीखना शुरू कर ले। हमारा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है। हाँ, हमारा हम इंटरनेशनल रिलेशन के टीचर और इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो होते ही बेसिकली डिप्लोमेट तैयार करते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो मेकर्स हैं वो तैयार कर रहे हैं या पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, तो फिर हमें ये अप्रोच तो उनको देनी है। स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगी, पर ये शर्त शामिल रही। तो उसके बाद तो आपको लगा नहीं है कि स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी सियासी जो पॉलिटिकल उनकी होती है, अप्रोच होती है, वो बहुत कम हुई है या उनके ऊपर एक दबाव लगा दिया गया है? इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जिस छोटी को लेकर चाहे मुझे टीचरों की नहीं मेरे ख्याल में इनका है, कोई एसोसिएशन मौजूद है। स्टूडेंट अब फैकल्टी की जो यूनियंस हैं वो हर जगह मौजूद हर जगह मौजूद है, रिक्शे वाले की है, किंची वाले की है, रिक्शे वाले की है, बाइक वाले की है, गाड़ी वाले की है, है। टीचर वालों की है, वकीलों की भी है। जिस शोबे में जाते हैं, सब की है, अंजुमन ताजराम की भी है। चाहते हैं स्टूडेंट की तरफ जो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान की उम्मीदें उस पे रखा गया। पाकिस्तान का 65 जितने नौजवान है यहाँ और जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले साइन करवा दिया जाता है फॉर्म कर दो मेरा बेटा और इसके बच्चों ने इस एक्टिविटी के अंदर इस एक्टिविटी के इन सेक्टिविटी से नहीं शामिल होना। आपके नज़दीक ये जुर्म नहीं किया गया स्टूडेंट के साथ क्योंकि ऊपर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, ये जुल्म नहीं है। जुल्म क्यों नहीं है? क्योंकि इस सोसाइटी का पार्ट होने की हैसियत से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने जो देखा कि जो स्टूडेंट यूनियन जो रोल प्ले कर रही है वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव है। बहुत सारी ऐसी विशेज़ जो पॉजिटिव नहीं है और वो अप्रोच नेगेटिव रखती हैं, वो भी कहीं न कहीं आप अपनी यूनियन की बेस पे देख कर आते हैं, ठीक है जिसकी वजह से पाबंदी लगाई। मनवा रहा था अपनी स्टूडेंट यूनियन लेकर रखते थे लेकिन वो जो बंदा मनवा रहा था वो जब पॉलिटिक्स मैथ का जो काम को उतना ज़्यादा किया है मिसाल में सर इकबाल एहसन इकबाल साहब ये स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे हैं मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी के लेकिन आप ये देखिए आज ऐसे इकबाल साहब का काम बहुत पॉजिटिव है, बहुत के लिए नरम ये है नहीं पॉजिटिव है। देखो हमारे पास 2 किस्म के अप्रोचेज़ हैं ना, हम वो उसमें से नेगेटिव चीज़ अ, हमारा आज का जो स्टूडेंट है ना, चलिए इसके अंदर एक और बात ऐड होगी। जो हमारा आज का स्टूडेंट है, वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पिक करता है, उल्टा ये बात है पॉजिटिव चीज़ को वो जल्दी पिक नहीं ठीक नहीं था अब अगर आप एहसन इकबाल साहब का काम देखिए तो बहुत सारी जगहों पे आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगर कहीं 99 में से 99 पॉजिटिव और 1% नेगेटिव हो गया तो हमने नेगेटिव दिया कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम है।
ये बताएँ कि आप स्टूडेंट यूनियन क्यों ही क्या चाह रही हैं चीज़ स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए? इसके लिए स्टूडेंट यूनियन की स्टूडेंट कौंसिल होनी चाहिए। यूनियन चाहिए कौन सा ठीक है? यूनियन ठीक है। यूनियन इलेक्शन में बस नहीं, यूनियन जब कौंसिल के भी इलेक्शन होंगे ना, यूनियन कौन से इलाके से अब हम बनाएँगे तो उसपे कौन प्रार्थी नहीं आ जाएगी? नहीं, यूनियन के पास इख्तियारात ज़्यादा है। ठीक। अगर हम रूल एंड रेगुलेशन की बात करें तो, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूनियन बनाने पे क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा गया है, सबको सबको आस हासिल है। फिर उसमें हम वहाँ पे फिर वही बात करेंगे कि हम अपने जो हमारे पास पावर है, उसका हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कौंसल जो है वो महदूद हो जाएगी। जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर यूनियन का नाम उठा के कौंसिल की तरफ आ जाएंगे तो कौंसिल लिमिटाइज हो जाएगी, और वो लिमिटाइज होने के तहत लिमिटाइज काम करेगी, और उसमें जो उनका लीडर होगा, फिर पहले स्टेप पे उसके ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए। फिर वो अपनी कौंसल को लेके जिस तरह से मर्जी चलता रहे, लेकिन अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन जब थी, तो कोई फ़वाइद उनके नज़र आए? 2 चीज़ें आपने बताई। एक स्टूडेंट यूनियन के पॉज़िटिव असर क्या रहे जब वो थी? और जब जिसकी पर पाबंदी लगी जिसकी वजह क्या रही है? बीइंग अ टीचर जो यूनियन के फ़वाइद हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि एक प्लेटफ़ॉर्म से एक नुमाइंदा हायर अथॉरिटीज़ तक अपनी बात पहुँचा देता है, ये पॉज़िटिव अप्रोच है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ बल्क ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ उनको एक स्टूडेंट रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो हमें मसाइल कम होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स के मसाइल बहुत ज़्यादा होकर वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमारी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँच जाते हैं और कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है। अगर हम आ जाएँगे यूनियन पे पाबंदी क्यों लगाई गई? मुख्तसरन ये कि ओपन यहाँ पे जो है ना, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं करूँगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो हमने खुद देखे, उन इश्यूज़ को देखते हुए, और वो शायद ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम यहाँ बयान भी नहीं कर पाएँगे, उन इश्यूज़ को देखते हुए स्टूडेंट पे पाबंदी लगाई गई। के साथ कोई एक ही सुविधा आप अभी बताइए। भी कोई एक इश्यू अच्छा कौशल देखिए, ये मैंने सुना है जब स्टूडेंट यूनियन थी, तो उस समय लड़ाइयाँ बहुत होती थी। एक वजह ये बताइए कि इस पे की वजह से देखिए देखिए बहुत सारी चीज़ें बीइंग अ टीचर हम ओपन एंड नहीं बता सकते हैं। तो हमने मुख्तसर ये बता दिया कि हमें बहुत सारे इश्यूज़ यूनियन की तरफ से फेस करने पड़े, जो कि पॉज़िटिव नहीं थे, नेगेटिव थे। ठीक है। और उनकी अप्रोच भी नेगेटिव थी उसमें। उस नेगेटिव अप्रोच की वजह से यूनियन पे पाबंदी लगाई गई। अदरवाइज़ आके देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनियन है, वो पिछले 2023 तक जो है इन वर्किंग पोज़ीशन में थी। 23 के एंड में हमने इसको क्लोज़ किया। कि यूनियन नहीं होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल ले लें, आप कायदे-इज़्ज़त यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, सोशल मीडिया के ऊपर यूनियंस का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपके सामने आते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ले लें, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे यूनियंस की तरफ से जो मसाइल होते हैं, वो सामने आते हैं। मतलब कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, जहाँ पे यूनियन तो बम होती है और उसके मसाइल। जी, कि ज़ेर तालीम होते थे 5-6 काम तय करेंगी। वो जो तालीम का बजट है इसके के लिए स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप हमारे पास बहुत सारे ऐसे तुलबा जो पढ़ना चाहते हैं देखिए और वो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते। बहुत सारे हमारे घरेलू मसाइल, हमारी सोसाइटी के मसाइल। आप देखिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, तो जो तुलबा पढ़ने चाहते हैं, हम उनके स्कॉलरशिप्स में इज़ाफ़ा करें। आपके नज़दीक तालीमी इदारों के अंदर तंज़ीमों को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो भी तो सियासी लोगों को ही पैदा कर रही हैं। तंज़ीमों को हम तालीमी इदारों के अंदर काम करने की इजाज़त दें, तो फिर उसके कुछ ऐसे ही ज़रूर चाहिए। उन एसओपीज़ को सामने रखते हुए इनको इजाज़त देनी चाहिए। जी, क्योंकि जब ये अपनी पावर्स पे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं, ऐसे इनकोर्स कर जाते हैं। वो लिमिटेशंस होनी चाहिए, और दूसरी बात कि जितनी भी तंज़ीमें हैं, सबसे पहले इनके अंदर हमें इंटर कल्चर कोऑपरेशन पैदा करनी है। इंटर कल्चर कोऑपरेशन कैसे पैदा करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई पठान है। आपने देखा होगा कि अक्सर झगड़े हमारे इसी बेस पे इसी बेस पे थे। तो हम कॉम्प्रेसी के ना पहले हमें ये कोऑपरेशन लेके आनी है, और उनको ये बताना है कि ये मसला नहीं है। पंजाबी को पठान से और पठान को पंजाबी से या किसी सराइकी से किसी को कोई मसला नहीं है। हम सारे पाकिस्तान रहते हैं। हम सारे एक रिलीजन के मानने वाले हैं, और हम सब की नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान। ये इनके अंदर ये पैदा करके फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
लेकिन हमारे यहाँ आपने भी बहुत सारी जैसे आप बात कर रहे हैं, आपने भी ये देखा होगा, हमारे यहाँ सबसे पहला झगड़ा यही है। ये है, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। जो काम करने वाला है वो काम तो कहीं बहुत पीछे रह जाता है और हम जो है कल्चर बेस्ड जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देते स्टूडेंट जो ने पाबंदी लगी है, उसके बाद ये तो ये आया है, ये कुछ कौम बरती उसके बाद ही आई है। उससे पहले तो सारे एक थे। कोई आईएसएफ करना जा रहा था, कोई बीएसएफ करना था, कोई इस्लामी जमात रिवाज करना था, कोई एमएसएफ करना था। उसके अंदर उससे पहले तो कोई कौम परस्ती नहीं थी। उससे पहले सिर्फ एक ही था, लेफ्ट राइट, नहीं आगे कोई नहीं था। लेकिन जब से पाबंदी लगी, एक चीज़ का फेस करना पड़ा है। मैं एज़ अ स्टूडेंट होने की वजह से मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ कि जब से हमारी पूरे यूनियन के ऊपर पाबंदी लगी है, तब से हम कौम परस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा गए हैं। हैं। कौम परस्ती तो हमारे तब के दौर की है जब से अयूब खान आए हैं। आपने देखा कि वहाँ पे अयूब खान के दौर में चूँकि हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान में हमारे पास 4 प्रोविंसेस थे और हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान तो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान का प्रोविंसेस उसमें नहीं थे। तो वहीं से जब ये सूबाइयत परस्ती नहीं हुआ दी तो वहीं से कौम परस्ती पैदा हुई। वो जो वन यूनिट वाला इश्यू था जिसको ख़त्म किया गया बेसिकली वो इसी की एक कड़ी थी। कि पाकि जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान है वो भी वर्ग यूनिट हो गया, हमने पंजाब से सरहद बलूचिस्तान हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान को उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो ये तो तब से चला आ रहा है। वक़्त और हालात के साथ-साथ चीज़ें बदलती रही और आज हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो रेज़ कर दी है। इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है।